पिछले वीडियो में हमने देखा कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी के साथ अन्य ग्रहों व उनके चंद्रमाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। इस वीडियो में जानेंगे कि डायनासोर के उत्पत्ति के बाद इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो का पार्ट मिस कर दिया हो तो जाकर देख लो। डायनासोर, ये नाम ऐसा है कि बच्चा बच्चा जानता है और हर कोई डायनासोर को देखना चाहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो डायनासोर का ना होना ही हम सबके लिए अच्छा है, क्योंकि डायनासोर इतने खतरनाक और विशाल थे कि ये इंसानों और अन्य किसी जीव को शायद ही इस पृथ्वी पर जिंदा छोड़ते। ये रेंगने वाले जीवों से ही पैदा हुए थे। 14 करोड़ साल तक इन दैत्याकार जीव का इस धरती पर राज्य चला। डायनासोर की कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ छोटे थे, जैसे कि मुर्गी के आकार के, जबकि अन्य विशाल थे, जैसे कि 100 फीट लंबे टिरानोसॉरस रेक्स। डायनासोर विभिन्न आकारों और आकारों में थे और वे कई प्रकार के आवासों में रहते थे, जिनमें जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तान शामिल हैं। इन डायनासोर के अलावा भी एक जीव इस धरती पर फल फूल रहा था, लेकिन इसका साइज एक चूहे के बराबर था। डायनासोर के डर के कारण ये जीव जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। जहाँ डायनासोर अंडे देते थे तो वहीं ये जीव बच्चे पैदा करते थे और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। इस धरती पर यही पहला जीव था जो स्तनधारी था। इसे आज की भाषा में मैमल्स कहा जाता है। मानव के सबसे पहले पूर्वज यही थे। जब कोई इंसान किसी को ललकारता है तो वो एक बात जरूर बोलता है कि चूहे की तरह बिल में छुपकर क्यों बैठा है, अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर आ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पूर्वज अगर बिल में न होते तो शायद आप भी ना होते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कयामत का दिन भी जल्द आ गया, जो धरती पर हमेशा की तरह होता आ रहा है। आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर का एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा था। ये एस्टेरॉयड सूर्य के बनने के बाद का था, जो अंतरिक्ष में करोड़ों सालों से घूम रहा था। जैसे जैसे ये धरती के पास आता गया, इसकी स्पीड उतनी ही अधिक होती गई। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही ये एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। डायनासोर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन अचानक वो तेज प्रकाश वाली चीज को आसमान से आते हुए देखते हैं। कुछ ही सेकंडों में इसकी रोशनी इतनी अधिक हो गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सारे डायनासोर और जीव अंधे हो गए। उनको ये नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन वो अपनी मौत को महसूस कर रहे थे। जैसे ही ये एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो एक जोरदार विस्फोट होता है और लाखों मीट्रिक टन धरती का मलबा अंतरिक्ष में फैल जाता है। टकराने वाली जगह पर लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसकी गहराई लगभग 20 किलोमीटर की थी। एस्टेरॉयड के टकराने से धरती की मिट्टी और धूल के कण आसमान में पहुंचकर एक मोटा बादल का रूप ले लेते हैं। टक्कर होने की वजह से धरती में उठी तरंगों के कारण समुद्र का पानी सुनामी का रूप ले लेती है और सारे चीजों को वो अपने अंदर समेट लेती है। टक्कर होते ही धरती के 800 किलोमीटर के दायरे के सभी जीव कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गए, और जो इसके क्षेत्र से बाहर थे वो भी धरती की गर्मी और रेडिएशन से मारे गए। धरती के अंदर रहने वाले सिर्फ कुछ मेमल्स ही बचे थे, जिन पर रेडिएशन का असर नहीं हुआ। इस समय धरती का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था, जिसके चलते पेड़ पौधे भी जलकर और सूखकर खत्म हो चुके थे। कई सालों तक ऐसे ही चला, और जब धरती का वातावरण कुछ ठंडा हुआ तो ये मेमल्स धरती के बाहर निकले। कुछ समय बाद इनके आकार में परिवर्तन हुआ और ये अब पहले की अपेक्षा बड़े होने लगे। आगे चलकर ये एब्स में परिवर्तित हुए और ये पेड़ों पर रहने लगे। लेकिन जहाँ ये रहते थे वहाँ पर बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ने लगा और इनके खाने पीने की चीजों में दिक्कत होने लगी। आखिर हार कर ये पेड़ों से उतरते हैं और धरती पर खाने की तलाश करने लगते हैं। आगे चलकर ये खाने की तलाश करते करते और विकसित हुए और अब ये 2 पैरों पर चलने लगे। इस समय ये अपना परिवार बनाकर रहने लग गए थे। ये आपस में झुंड बनाकर शिकार करते थे और कच्चे मांस का सेवन करते थे, क्योंकि इस समय इनको आग के बारे में पता ही नहीं था। समय के साथ ये आग जलाना भी जान गए थे और आग से होने वाले फायदे के बारे में भी जान गए थे। ये एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए तरह तरह से आवाज निकालने लगे, जिससे इनकी भाषा का जन्म हुआ। इन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता था।
समय के साथ साथ इनके शरीर में बदलाव होते गए और अब ये विकसित मानव बन गए थे, जिसे आज के समय में होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। ये इतना बुद्धिमान हो चुके थे कि इनमें इमोशन, गुस्सा, खुशी और दिमाग को कहां पर कैसे यूज करना है ये सब भली भांति जान चुके थे। और कुछ समय बाद ये इतना विकसित हो गए कि इन्होंने दैनिक चीजें जैसे हवाई जहाज, ट्रेन, गोला बारूद और यहाँ तक कि स्मार्टफोन भी बना लिए थे। और इसी स्मार्टफोन की स्क्रीन में अपने बीते हुए अतीत के बारे में भी जानने लगे हैं। वो आप और हम सब है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है। धरती पर जीवन का अंत और उत्पत्ति चलती रहती है। आज भी वैज्ञानिक उल्का पिंडों को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि धरती पर मानव व अन्य जीवों का अंत ये उल्का पिंड ही करेंगे। जैसे दिन के बाद रात का होना तय है, ऐसे ही पृथ्वी के साथ होता चला आ रहा है। आज हम जहाँ बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या पता आने वाले समय में हमारा भी अस्तित्व ना बचे। इसीलिए जो जिंदगी मिली है उसी को अपने अनुसार शान से जिएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खोज के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।